तो साथियों, आज के इस स्टडी वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चलने वाले हैं उसका नाम है श्वसन। और आज हम श्वसन से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं। तो चलते हैं हम सीधा प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है ए एल्कोहल, बी लैक्टिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डी ऑक्सीजन। सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वेयर डज ग्लूकोलिसिस टेक प्लेस इन द सेल्स? कोशिका में ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी साइटोप्लाज्म में, सी न्यूक्लियस में, डी राइबोसोम में। बी साइटोप्लाज्म में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन? इट मीन्स वायवीय श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। डी ऑक्सीजन। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एनारोबिक respiration occurs in the absence of? एनएरोबिक श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी वाटर। बी ऑक्सीजन। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे एरोबिक कहा जाता है, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे एनएरोबिक कहा जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स? इट मीन्स कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन है ए राइबोसोम्स, बी गोल्जी apparatus, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी न्यूक्लियस। सी माइटोकॉन्ड्रिया। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इन प्लांट्स गैस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए स्टोमेटा के द्वारा, बी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, सी रूट्स के द्वारा, डी स्टेम्स के द्वारा। ए स्टोमेटा के द्वारा। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच वन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी? इनमें से कौन अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है? ऑप्शन है ए एनाएरोबिक रेस्पायरेशन में, बी एरोबिक रेस्पायरेशन में, सी फर्मेंटेशन में, डी नॉन ऑफ दीज। बी एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन में, इट मीन्स ऐसे श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हों उसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ? किण्वन किस प्रकार का श्वसन होता है? ऑप्शन है ए एरोबिक, बी एनाएरोबिक, सी बोथ, डी नन।
ई एनाएरोबिक। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज। इट मीन्स ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है ए 2 एटीपी के, बी 4 एटीपी के, सी 8 एटीपी के, डी 36 एटीपी के। ए 2 एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा है अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन। श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ग्लूकोज, डी एटीपी। बी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अपशिष्ट उत्पाद होता है ऊर्जा उत्पन्न के बाद। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेस्पायरेशन इज टाइप ऑफ। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है ए फिजिकल प्रोसेस, बी केमिकल प्रोसेस, सी मैकेनिकल प्रोसेस, डी इनमें से कोई नहीं। बी केमिकल प्रोसेस या शोषण एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें अणुओं का विखंडन होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स रेस्पायरेशन। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है। ऑप्शन है ए ओनली लीव्स, बी ओनली रूट्स, सी ऑल पार्ट्स, डी ओनली फ्लावर्स। सी ऑल पार्ट्स। कहने का मतलब पौधे के प्रत्येक भाग से श्वसन होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ड्यूरिंग स्टेरोनस एक्सरसाइजेस मसल्स प्रोड्यूस्ड। कठिन व्यायाम के दौरान मांसपेशियां क्या उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन है ए इथेनॉल, बी लैक्टिक एसिड, सी ऑक्सीजन, डी एटीपी ओनली। भी लैक्टिक एसिड उत्पन्न करती हैं जिसके कारण हमारे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू। जानवरों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है ए गिल्स के द्वारा, बी लंग्स के द्वारा, सी स्किन्स के द्वारा, डी ऑल ऑफ दीज मतलब सभी। डी सभी अर्थात जानवरों में गैसों का आदान प्रदान गलफड़ों के द्वारा भी, फेफड़ों के द्वारा भी और त्वचा के द्वारा भी होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एटीपी स्टैंड्स फॉर मतलब एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, बी अमीनो ट्राईफॉस्फेट, सी एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, डी नन ऑफ दीज। ए एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी। कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा को मुक्त करती है। ऑप्शन है ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पायरेशन, सी डाइजेशन, डी ट्रांसपायरेशन।
बी रेस्पायरेशन। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन इज। वायवीय श्वसन का मुख्य स्थान कौन है? ऑप्शन है ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी क्लोरोप्लास्ट। बी माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय श्वसन में जो मुख्य स्थान होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन किया जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर्स एनारोबिकली। निम्न में से कौन सा जीव अनायु श्वसन करता है? ऑप्शन है ए अमीबा, बी ईस्ट, सी पेरेमीशियम, सी डी यूग्लिना। बी ईस्ट। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेस्पायरेशन इज एसेंशियल फॉर। श्वसन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए ग्रोथ के लिए, बी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, सी मूवमेंट के लिए, डी ऑल ऑफ द एबोव। डी ऑल ऑफ दी एबो, अर्थात श्वसन, वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन और गति सभी के लिए आवश्यक होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। निम्न में से कौन सा श्वसन का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए ग्लाइकोलिसिस, बी क्रेब्स साइकिल, सी केल्विन साइकिल, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सी केल्विन साइकिल श्वसन का भाग नहीं है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें।